हाय हेलो वेलकम ऑल ऑफ यू द एग्जाम्स बडी में आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग के मेरे दोस्त बहुत अच्छी तैयारी चल रही होगी। और आज के कुछ सेशन को स्टार्ट करते हैं द हिंदू वोकैब। और आज का पहला वर्ड आपके सामने आपके स्क्रीन पे वर्ड है आपका सेड। पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो वर्ब होगा। मीनिंग की बात करें तो मुक्त करना, डिसमिस कर देना। साइनोनिम्स लेट गो करना, डिस्चार्ज करना। एंटोनिम्स हियर करना। ठीक, इमेज के जरिए से अगर इस वर्ड को समझें तो ये एक आपके अलमारी है। अलमारी में क्या है, ये छोटे छोटे पक्षी मतलब बटरफ्लाई, इनको लॉक कर दिया गया मतलब कैद कर लिया गया। जैसे ही आपने अलमारी को अनलॉक किया तो ये क्या हो गई, फ्री हो गई मतलब आज़ाद हो गई। तो यहाँ पे मुक्त करना। ठीक, वर्ड समझ में आ गया। अगर यही आपको एग्जाम में कभी कभी देखना सेड वर्ड नाउन के फॉर्म में अगर वर्क करेगा तो नाउन के रूप में अगर होगा तो इसका मतलब होता है छाया, वर्ब के रूप में होगा तो मुक्त करना। क्या सर ये सेड वर्ड सिंगल एग्जाम में आएगा? नहीं मेरे दोस्त मेरे बच्चे, इसके सिंगल वर्ड यही नहीं आएगा, इसके अदर वर्ड भी आ सकते हैं एग्जाम में। तो यहाँ पे एक वर्ड बहुत अच्छा प्यारा वर्ड है, डिस्चार्ज करना। ठीक, बहुत अच्छा वर्ड है आपका गेट रिड ऑफ करना, डिस्कार्ड करना। बहुत अच्छा वर्ड है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट वर्ड है, आप लोग लिख लेंगे। ड्रॉप कर देना, ये इनका मतलब क्या होता है, मुक्त करना, फ्री करना, आज़ादी दे देना। वर्ड समझ में आ गया। और चलते हैं सेकंड वर्ड की ओर। सेकंड वर्ड है आपका हाइपोथेटिकल। पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव होगा। मीनिंग की बात करें मतलब इमेजिनरी, थ्योरेटिकल या कॉन्सेप्चुअल बात कर सकते हैं। साइनोनिम्स स्पेक्युलेटिव, एंटोनिम्स रियल मतलब वास्तविक होना। ये भी वर्ड आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे थर्ड नंबर अबेंस। अबेंस का मतलब होता है पार्ट ऑफ स्पीच नाउन होगा। मीनिंग की बात करें निलंबन, मतलब निलंबन अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। जैसे ही वर्ड आप देखेंगे सस्पेंशंस, इसका मतलब होता है डाउट। क्या होगा, डाउट। अगर आप संदेह में हैं तो अबेंस है, सस्पेंशन या रेमिसेंस बोल सकते हैं। एंटोनिम्स बात करें इन हैंड। ये देखो भाई साहब खड़े में कैसे डाउट में खड़े हुए हैं। तो इमेज के जरिए से आप लोग समझ सकते हैं। क्या सर ये सिंगल वर्ड आएगा? नहीं, इसके अदर वर्ड आप लोग देख सकते हैं। वर्ड जैसे आपका आया पोस्टपोन्ड, पोस्टपोन्ड कर देना, इनकम्प्लीट करना, इनकम्प्लीट हो गया। इनकम्प्लीट के अलावा रिसर्व हो गया, ये भी वर्ड इंपॉर्टेंट है आपका। सस्पेंड वर्ड हो गया, एडजॉर्न वर्ड हो गया। ये आप एक वर्ड होता है पॉज या फिर स्टैंड स्टिल। बहुत अच्छे वर्ड हैं आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट वर्ड की ओर चलेंगे। फोर नंबर वर्ड है आर्बिट्रेरी। पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें एडजेक्टिव होगा। मीनिंग की बात करें निरंकुश मतलब मनमानी करना, डेस्पोटिक। साइनोनिम्स टायरेनिकल और एंटोनिम्स डेमोक्रेटिक। जैसे कि ये हैं, ये अपनी मनमानी कर रहे हैं, इनको ऊपर दे धड़ाधड़ छड़ी के घोड़े के मार चला रहे हैं, तो निरंकुश आप लोग बोल सकते हैं। इसके अदर वर्ड ऑटोक्रेटिक वर्ड हो गया, ऑटोक्रेटिक हो गया। इसके अलावा आता है वर्ड डेक्टोरियल, डेक्टोरियल वर्ड इंपॉर्टेंट है। वेंटोन वर्ड, वॉन्टोन के अलावा वर्ड आएगा ड्रैकोनियन। बहुत अच्छा वर्ड है ड्रैकोनियन वर्ड, इसका भी मतलब होता है मनमानी करना। नेक्स्ट वर्ड की ओर चलेंगे। 5 नंबर सस्टेन। सस्टेन वर्ड पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब। मीनिंग की बात करें आराम पहुंचाना या कंफर्ट। साइनोनिम्स हेल्प असिस्ट करना। एंटोनिम्स टॉर्मेंट करना मतलब सहायता न करना, सपोर्ट न करना। जैसे ये है, ये एक कील है, ये एक आपके थिंग है वस्तु, और ये देखो सहायता कर रहा है, ये पेन के साथ इसको अपने उसमें रखे हुए, तो ये सहायता कर रहा है। बात समझ में आ गई, आराम पहुंचा रहा है उसको। अदर वर्ड जैसे वर्ड आते कंफर्ट, कंफर्ट के अलावा वर्ड आपको मिलेगा इनकरेज करना, इनकरेज हो गया। या फिर सपोर्ट, सपोर्ट असिस्ट, बहुत अच्छा वर्ड है एग्जाम्स के लिए। हेल्प करना, हेल्प के अलावा बकअप, बकअप करना इंपॉर्टेंट वर्ड है। सस्टेन मतलब आराम पहुंचाना। नेक्स्ट वर्ड की ओर चलेंगे। डिस्ट्रेस पार्ट ऑफ स्पीच नाउन। मीनिंग की बात करें विपत्ति मतलब आप दुख दर्द पीड़े से गूंज रहे हैं। एंग्विश वर्ड हो गया। साइनोनिम्स सफरिंग पेन। एंटोनिम्स हैप्पीनेस चीयर अप, बहुत आप खुश हैं।
यहाँ पे देखो ये एक भाई मुन्ना साहब हैं और देखो कैसे आप ये सफरिंग दुख दर्द से पीड़े हैं, तो ये क्राई मतलब रो रहे हैं, देखो कैसा रो रहा है। यहाँ पे ये देखो विपत्ति मीनिंग आपके लिए सामने है। इसके अदर वर्ड एग्जाम में क्या क्या आ सकते हैं सर, तो अदर वर्ड आप लोग लिख लेंगे। जैसे वर्ड आपको मिलेगा पेन, एगोनी, बहुत अच्छा वर्ड है एग्जाम के लिए। एक वर्ड आता है एक, पेन होता है। टॉर्मेंट हो गया, टॉर्चर करना, अगर आपको टॉर्चर करेगा तो आप दुख दर्द पीड़ा में हो गए। मिजरी करना, ये बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट वर्ड है, इनका भी मतलब होता है पेन। मतलब पेन मतलब दुख, दुख होना या फिर दर्द होना आपके अंदर, ठीक। नेक्स्ट वर्ड की ओर चलेंगे, 7 नंबर, कॉन्सिस्टेंसी। कॉन्सिस्टेंसी का मतलब क्या होता है, पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन होगा। मीनिंग की बात करें मतलब स्टेबल होना, स्थिर होना। स्टीडनेस होना, यहाँ पे डबल एस होगा। साइनोनिम्स की बात करें, स्टेबिलिटी, कॉन्सिस्टेंसी वर्ड हो गया। एंटोनिम्स की बात करते हैं, इनकॉन्सिस्टेंसी मतलब निरंतर काम न करना। यहाँ पे देखो सक्सेस की क्या है, कॉन्सिस्टेंसी वर्ड है, स्थिरता वर्ड है, मतलब आप लगातार उस पर काम कर रहे हैं तब आपको क्या मिलेगी, सक्सेस की मिल जाएगी। तो इमेज की सहायता से आप भी समझ सकते हैं वर्ड। और जैसे कि एग्जाम में मिलेंगे आपके रेगुलरिटी, रेगुलरिटी के अलावा यूनिटी, यूनिटी के सॉलिडिटी वर्ड बहुत अच्छा वर्ड है, सॉलिडिटी वर्ड, सॉलिडिटी, स्टेबिलिटी, इन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। इनका भी मतलब क्या होगा आपको, स्थिर होना, मतलब स्थिर लगे रहना अपने काम में, तो सक्सेस आप लोग पा जाओगे। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे 8 नंबर, इम्प्रूडेंट, पार्ट ऑफ स्पीच, एडजेक्टिव। मीनिंग की बात करें, मूक, अनवाइस, अनवाइस। और यहाँ पे देखो वाइस, वाइस मतलब क्या होता है, बुद्धिमान, क्या होगा, बुद्धिमान होता है। और अनवाइस मतलब मूर्ख होना। यहीं पे वर्ड मिलेगा एग्जाम में, फुलिस, बहुत अच्छा वर्ड है, मूर्खतापन करना। इनजुडिशियस, इनकॉशियस, कॉशियस का मतलब क्या होता है, कॉशियस का मतलब होता है सावधान, सावधान। कॉशियस का मतलब सावधान या केयर बोल सकते हैं, ठीक। इनकॉशियस हो गया तो मतलब असावधान होना, मतलब इनएक्टिव होना, इनएक्टिव बोल सकते हैं, ठीक। इनएक्टिव है तो मतलब आप क्या मूर्ख हैं। या फिर लेजी वर्ड आप लोग बोलते, सुस्त हो गए, सुस्त हो गए तो मूर्ख, मूर्ख कहलाओगे आप लोग। एंटोनिम्स की बात करें, प्रूडेंट, प्रूडेंट का मतलब क्या होता है, वाइस, इंटेलिजेंट, स्किल आपके अंदर बहुत अच्छी है, आप एडेप्ट हैं। ये वर्ड आपके क्या होंगे, इसके एंटोनिम्स। यहाँ पे देखो ये कार है और ये भाई साहब है, भाई साहब देखो लेडीज वाला काम कर रहे हैं, लिपस्टिक लगा रहे हैं लिप्स में, तो इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं इम्प्रूडेंट वर्ड को। अदर वर्ड क्या आ सकते हैं इम्प्रूडेंट वर्ड के, यहाँ पे लिख देते हैं इसको रफ करके और अच्छे से वर्ड लिख देते हैं, ठीक। अदर वर्ड आपके जैसे यहाँ पे लिख दे रहे हैं, लिख लेंगे आप लोग। अनवाइज आपका वर्ड हो गया। रैश वर्ड बहुत अच्छा वर्ड है। रैश के अलावा वर्ड मिलेगा आपको पुलिस, अनवेयरी। अनवेयरी में एक समझ लेना, जो वेरी वर्ड होता है इसका मतलब होता है सावधान, अनवेरी मतलब इनएक्टिव, सावधान न होना। या फिर आपको कोई मिस गाइड कर रहा, मिस गाइड कर रहा आपको, ठीक, गलत सलाह दे रहा। या फिर वर्ड बोल सकते हैं हैस्टी, एग्जाम में आता है। इन सभी वर्ड का मतलब क्या होता है, मूर्ख, क्या होगा, मूर्ख, ध्यान रखना, ठीक। नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड नंबर 9, सिमुलेट। वर्ड क्या है, सिमुलेट। इसका वर्ब क्या होगा, वर्ब पार्ट ऑफ स्पीच होगा। मीनिंग की बात करें, ढोंग करना या फिगन मतलब बहाना बनाना। साइनोनिम्स, प्रिटेंड, फेक, जाली। और एंटोनिम्स, जेन्युइन मतलब रियल, क्या है, रियल है। यहाँ पे देखो 2 भाई साहब है, इसका नकली वर्जन यहाँ पे ये है। आप लोग इमेज की मदद से समझ सकते हैं वर्ड को। सिमुलेट, सिमुलेट का वर्ड का मतलब होता है कॉपी करना। कॉपी मतलब नकल आप कर रहे हैं, नकल कर रहे हैं तो वो आपके लिए क्या है, फेक है, जेन्युइन नहीं है। इसके बाद एक वर्ड एग्जाम में काफी बार मिलेगा, रेप्लिकेट। रेप्लिकेट का मतलब ये क्या होता है, नकली। या फिर बोल सकते हैं डुप्लीकेट, उसका डुप्लीकेट बना देना। डुप्लीकेट बनाओगे तो आर्टिफिशियल बहुत अच्छा
वर्ड आता है आर्टिफिशियल, इंपॉर्टेंट वर्ड है एग्जाम्स के लिए और काफ़ी बार मेरे दोस्त आता है आर्टिफिशियल। ये जैसे इमेज आपके आर्टिफिशियल तैयार है यहाँ पे। एक वर्ड आता है इमिटेट, इमिटेट नकल करना, कॉपी करना। वर्ड मिलेगा आपको मिमिक, बहुत अच्छा वर्ड है। मिमिक मतलब ये क्या होता है, कॉपी, जीरोक्स कॉपी जो होती है। वर्ड समझ में आ गया आपको, वर्ड क्लियर हुआ। नेक्स्ट वर्ड की ओर चलेंगे, 10 नंबर वर्ड इपीटोम। अब इसके 3-4 मतलब होते हैं। इसके मतलब 3-4 कैसे होते हैं? एक मतलब होता है सारांश में बात करना, सारांश। इसके अलावा प्रतीक देना, प्रतीक होता है कोई छाप छोड़ जाना, प्रतीक कर जाना। तो यहाँ पे देखो संक्षिप्त करना मीनिंग समराइज कर देना, एब्स्ट्रैक्ट करना, प्रिसाइज करना। एंटोनिम्स एलोब्रेट, एलोब्रेट का मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर बताना। क्या करना? बढ़ा चढ़ाकर बताना। और इसके अदर वर्ड जैसे एग्जाम के लिए समरी, समरी वर्ड हो गया। समरी के अलावा आता है एब्स्ट्रैक्ट, वर्ड लिखा हुआ है आपके लिए स्लाइड में। साइनोफिसिस, साइनोफिसिस वर्ड हो गया, ठीक। इसके बाद प्रिसाइज आपका वर्ड है यहाँ पे। रिकैपिचुलेशन, बहुत अच्छा वर्ड है, कैपिचुलेशन, अच्छा वर्ड है। इसके बाद एब्रिजमेंट, एब्रिजमेंट बहुत अच्छे वर्ड है। इसका मतलब होता है संक्षिप्त करना, समराइज कर देना। और अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे। चैनल पे पहली बार जुड़े हो तो चैनल पे आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आपको प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, द एग्जाम्स बडी। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप लोग ऐप को डाउनलोड कर लेंगे। फ्री सेक्शन पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। और डेली आप लोग सुबह 6 बजे इस क्लास को देखना ना भूला करें।